वालेकुम। शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक। जायजा लेंगे हेडलाइंस का। साइंसदानों ने नया बुनियादी जर्रा दरियाफ्त कर लिया। कायनात की तश्कील के बारे में जानने में मदद मिलेगी। यंग डॉक्टर्स हड़ताल करते रहे। नए भर्ती होने वाले डॉक्टर्स ने चार्ज संभाल लिए। मजीद 2 मरीज जान से गए। अयूबिया में चेयरलिफ्ट की पल्ली टूट गई। मां और बेटा सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरे। सिंध के बासियों, गाड़ियों में CNG आज भरवा लो, कल नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में जमीन के तनाज़े, 2 भाइयों को भरे बाजार में मार दिया गया। नेटो सप्लाई की बहाली में कोई खुफिया डील नहीं की। वजीर खारजा ने बात क्लियर की। दोहरी शहरियत वालों की सुप्रीम कोर्ट ने ना सुनी। मजीद 2 अरकान की हुई मुअत्तली तो काबीना ने दे दी बिल की मंजूरी। कराची में NCHD मुलाजमीन के एहतजाज को 100 दिन गुजर गए। सरकार को खबर ना हुई। कोलंबो टेस्ट ड्रॉ, बारिश ने पानी फेरा। ना कोई जीता ना कोई हारा। और जल परी नहीं है हकीकी, कह रही है अमेरिकी साइंस एजेंसी। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे तफसीलात। सितारों से आगे जहां और भी है। साइंसदानों ने आखिरकार कायनात की तश्कील का मुमकिना महरिक सब है बुनियादी जर्रा दरियाफ्त कर लिया है, जिसे आम ज़बान में खुदाई साफत का हामिल जर्रा या गॉड पार्टिकल कहा जा रहा है। हिग्स बोसॉन वो तखय्युलाती लतीफ़ मादा या सबएटॉमिक जर्रा है जिसे इस कायनात की तख्लीक की वजह करार दिया जाता है। साइंसदान जो कि सन 1984 से इसकी तलाश कर रहे हैं, इनको किसी फैसलाकुन सबूत और उसे एक दरियाफ्त करार देने के लिए कई तजुर्बात करना पड़े हैं। गुज़िश्ता 2 बरस से स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सरहद पर बनाई गई जौहरी तबियात की सबसे बड़ी तजुर्बेगाह सर्न में साइंसदानों की 2 टीमों ने एक 27 किलोमीटर तवील सुरंग में इंतहाई बारीक ज़रात को आपस में टकराकर इस लतीफ़ उनसर की तलाश की है, जिसे हिग्स बोसॉन या खुदाई मादा कहा जाता है। ताहम साइंसदानों और मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि ये हिग्स बोसॉन से मिलती जुलती सिफात रखने वाला कोई और मादा भी हो सकता है। हम इस बात से बहुत पुरजोश और खुश हैं कि इतने सारे सालों की सब्र आजमा तहकीक और तजुर्बात के बाद आखिरकार हमने वो मादा दरियाफ्त कर ही लिया है जो कायनात की तख्लीक को समझने में मुआविन साबित होगा। शायद ये हिग्स बोसॉन ना हो, लेकिन बहुत जल्द हम ये जान जाएंगे। 82 साला पीटर हिग्स ने सन 60 की दहाई में हिग्स बोसॉन का नजरिया पेश किया था। हिग्स तिबियात के शोबे में नोबेल इनाम के उम्मीदवार हैं। अगर साइंसदान इस उनसर को ढूंढने में कामयाब रहते हैं तो कायनात की तख्लीक से मुतालिक कई राजों पर से पर्दा उठाना मुमकिन हो सकेगा। इस तहकीक पर अब तक अरबों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं और इस पर तकरीबन 8000 साइंसदान गुज़िश्ता 2 बरस से मुसलसल काम कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर खुर्शीद हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया खुर्शीद हसनैन साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब के साइंसदानों की जानिब से नया सब एटॉमिक पार्टिकल की दरियाफ्त कितनी अहम है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। अभी तक ये कहना तो शायद मुमकिन नहीं है कि वाकई ये हिग्स पार्टिकल है, जो कि इसके बहुत से शवाहिद हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिनसे हम कह सकते हैं कि ये हिग्स बोसॉन हो सकता है। तो अगर ये हिग्स बोसॉन है तो फिर यकीनन ये एक इंतहाई अहम डिस्कवरी है
इस लिहाज से कि इसकी पेशन गोई भी की गई है, और जो सलाम वाइनबर्ग थ्योरी जो कि हमारे अपने प्रोफेसर सलाम के नाम से है, जिसको कि स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है, वो एक बुनियादी जुज़ बनी हुई है इस वक्त पार्टिकल फ़िज़िक्स समझने के लिए और मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं कुदरत की उनको समझने के लिए। तो हिग्स जो का पार्टिकल जो है उसकी अहमियत यह है उस थ्योरी के अंदर या उस थ्योरी के हवाले से कि यही वो पार्ट ज़र्रा है जिसके ज़रिए से अजसाम को मास हासिल होता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कि अगर हिग्स बोज़ॉन ना होता या अगर ये मैकेनिज़्म ना होता तो हम सब बेवज़न होते। तो इस समझ सकते हैं आप इस लिहाज से कि कितनी अहम ये एक ये तसव्वुर है जिसके ज़रिए से ये बात हो रही है। अच्छा हसनैन साहब, कायनात की तश्कील से मुतालिक मज़ीद इंकशाफात तक पहुँचने में इसकी दरियाफ्त से किस हद तक मदद मिल सकती है, क्या बताएंगे आप? जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके मानी ये होंगे कि अगर हिग्स पार्टिकल को मिल गया है और उस तवानाई पे मिल गया है जिस पर के कहा जा रहा है 125 GeV, तो इससे फिर जो थ्योरी है, स्टैंडर्ड मॉडल जो है, जो कि कायनात की बुनियादी तमाम हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करता है, वज़ाहत करने की कोशिश करता है, तो फिर वो स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो इंतहाई मजबूत फुटिंग पर मौजूद हो जाता है। फिर उससे आगे चलते हुए आप मज़ीद कायनात की तश्कील और कायनात की इब्तिदा के जो राज हैं उनको समझने में यकीनन आप मज़ीद एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो गया है। अच्छा खुर्शीद साहब, ये पार्टिकल फ़िज़िक्स में स्टैंडर्ड मॉडल से क्या मुराद है, एक आम आदमी को किस तरह समझाएंगे? देखिए, ये काम जो है ये असल में तो प्रोफेसर अब्दुल सलाम और जो वाइनबर्ग हैं हार्वर्ड के, उन्होंने काम किया था लेट 50s में और उसमें उन्होंने दो बुनियादी जो क़ुव्वतें हैं नेचर की, यानी एक जिसे हम बरक़ी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं और एक जिसे साइंसदान वीक इंटरेक्शन कहते हैं, उन्होंने ये साबित किया था कि ये दोनों जो क़ुव्वतें हैं दरअसल एक ही क़ुव्वत की शक्लें हैं और इनको यूनिफाई करने की कोशिश की थी। उस यूनिफिकेशन को हम कहते हैं यूनिफाइड थ्योरी भी कहते हैं, और इसी की बुनियाद पर जो तसव्वुर आगे बढ़ा, तफसीलात सामने आई, उनको स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है, जो सलाम वाइनबर्ग थ्योरी की बुनियाद पर कायम होता है। तो हिग्स का जो काम है वो एक इंतहाई अहम काम था इस मॉडल के हवाले से कि किस तरीक़े से ये होता है कि मुख्तलिफ़ जो क़ुव्वतें हैं वो अलग हो जाती हैं, या किस तरह से ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मैस हासिल उनको हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल है बेसिकली कि जो कि इस वक्त एक तरह से एक बुनियादी डिस्क्रिप्शन है नेचर में पाए जाने वाली कम से कम दो क़ुव्वतों की का, इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन। अच्छा खुर्शीद साहब, ये बताइएगा कि ये दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे किस हद तक मुनफरिद है? ये इस तरह से मुनफरिद, एक तो ये है कि ये एक इसे कहते हैं बोज़ॉन, ये उस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बोज़ॉन्स का है। दो तरह के पार्टिकल्स बुनियादी हैं, एक को बोज़ॉन्स कहते हैं, एक को फर्मियॉन्स कहते हैं, उनके बाज़ बुनियादी खसूसियात के लिहाज से वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो एक तो ये बोज़ॉन है और भी बहुत से बोज़ॉन हैं, लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि इतना भारी या इतना बोज़ॉन जो है वो इससे पहले कोई डिस्कवर नहीं हुआ। जितनी तवानाई पर ये हासिल हुआ है या इसकी ऑब्जर्वेशन हुई है 125 GeV गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये उस लिहाज से है कि ये इसकी बहुत ज़्यादा तवानाई है, बहुत ज़्यादा मैस है, और ज़ाहिर जो इसकी अहमियत असल में तो ये है कि ये एक पर्टिकुलर फील्ड जो है उसके ज़रिए से पार्टिकल्स इससे इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसके ज़रिए से ही जो मुख्तलिफ़ ज़र्रात हैं उनको वज़न या उनको मैस हासिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खुर्शीद हसनैन साहब CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करने के लिए। शामिल करेंगे मजीद खबरें। यंग डॉक्टर्स हड़ताल करते रहे, नए भर्ती होने वाले डॉक्टर्स ने चार्ज संभाल लिया, जबकि तिब्बी इमदाद ना मिलने पर 2 मरीज मजीद जाँ बहक गए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल बदस्तूर जारी है और मुतालबात की मंजूरी तक काम पर आमादा नहीं है। उधर तर्जुमान सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर के तमाम टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसियाँ और OPDs मुकम्मल काम कर रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहले से मौजूद डॉक्टर्स और आर्मी मेडिकल कोर के साथ साथ नए भर्ती किए गए डॉक्टर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। तमाम सरकारी अस्पतालों में MS को डॉक्टर्स तैनात करने के इख्तियारात दिए गए हैं। आइंदा चंद रोज़ में मजीद डॉक्टर्स की भर्तियाँ भी की जा रही हैं।
घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में नहरों में पड़ गए शगाफ, सैकड़ों एकड़ फसल और मकानात आ गए ज़ेरे आब। पहला शगाफ डेहवा किनाल को RD 68 के मुकाम पर पड़ा जो 25 फुट चौड़ा है। इसके नतीजे में काश्त की गई कपास और चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि गांव मोहम्मद शरीफ लगारी के मुतादिद मकानात भी ज़ेरे आब आ गए। मीरपुर किनाल के गांव गुलाब के हिलोड़ा के मुकाम पर 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा आपाशी के अमले ने शगाफों को भर दिया है। प्यार में डूबे हुए नौजवान को अगर कोई हसीना घंटों इंतजार कराए तो बात समझ में आती है, लेकिन ट्रेनें ना तो हसीनाएं हैं और ना ही मुसाफिर प्यार में डूबे हुए नौजवान, लेकिन इंतजार फिर भी है। वो कैसे, जानते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट में। इन तमाम मुसाफिरों को यहाँ कई घंटों तक बैठा देखकर लगता है कि कैंट स्टेशन से इन्हें इतनी मोहब्बत है कि यहाँ से जाने को जी नहीं करता, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इन्हें मिलने जाना है अपने प्यारों से और ट्रेन है कि आने का नाम नहीं ले रही। अब बस कैंट स्टेशन है और मुसाफिर। कहते हैं जी कि ट्रेन सुबह 6 बजे की आई हुई है और तकरीबन 10 से 11 बजे ये वापस जाएगी, लेकिन अभी तक जो कोई इतला नहीं दी इन लोगों ने। रेलवे इंतजामिया ऊपर से ऊपर वाला करप्शन, नीचे करप्शन नहीं करप्शन। अल्लाह इनसे पनाह दे। सुबह 6 बजे से आए मैं, ये सारे बच्चे परेशान हैं। देखो कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें कई दिनों से घंटों ताखीर का शिकार हो रही हैं। कैंट स्टेशन कराची पर मौजूद रेलवे अमले का कहना है कि ट्रेनें दूसरे शहरों से ही लेट आती हैं, तो वो कैसे जल्दी रवाना करें। बाहर वही पंजाब से गाड़ियाँ लेट आ रही हैं, वही की ट्रेन आती है वही वापस जाती है। स्टेशन पर मौजूद ये मुसाफिर रेलवे की ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत हैं। इनका कहना है कि ट्रेन का वक्त पर ना आना एक अजाब है, लेकिन इससे बड़ा अजाब कैंट स्टेशन की गंदगी में बैठकर इंतजार करना है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। भिट गैस फील्ड में हो गई फनी खराबी। सिंध भर के CNG स्टेशंस को 24 घंटों के लिए रहेगी मुअत्तल गैस की फरहमी। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक 34 करोड़ मुकफ़्फ़िट गैस फरहम करने वाले भिट फील्ड में फनी खराबी के बायस गैस की फरहमी में तात्तुल रहेगा, जिसकी वजह से सिंध भर में CNG स्टेशंस को जुमेरात की सुबह 9 बजे से 24 घंटों के लिए गैस की फरहमी बंद रहेगी, जो जुमे की सुबह 9 बजे बहाल कर दी जाएगी। गैस फरहमी में तात्तुल के बायस सूबे की सनतों को भी गैस की फरहमी में 30% कमी कर दी गई है। जल परियां हकीकत नहीं बल्कि अफसाना है। अमरीकी हुकूमत की साइंसी एजेंसी का कहना है कि जल परियों की मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। यह गैर मुतवक्का ऐलान नेशनल ओशन सर्विस ने जल परियों पर एक TV प्रोग्राम के बाद किया। हुकूमती एजेंसी ने ऐलान करते हुए कहा कि जल परियों की मौजूदगी के कोई आसार कभी नहीं मिले। हुकूमती एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद तालीमी सफ़े पर लिखा है कि जल परियों की तस्वीर और कहानियाँ पूरी दुनिया की तारीख में सिर्फ मुसव्वरी और रिवायती किस्सों में मौजूद हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लंदन ओलंपिक से कबल पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल करने की धमकी दे दी। IOC की जानिब से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भेजे जाने वाले खत में कहा गया है कि ओलंपिक कमेटी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पॉलिसी के तनाज़े पर गहरी नज़र रखे हुए है और इसका ये मौक़िफ़ है कि ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स फेडरेशन खुद मुख्तार इदारे हैं जिनके आइनी मामलात में हुकूमती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। अगर हुकूमत ने ज़ोर ज़बरदस्ती से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन के मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो IOC का एग्जीक्यूटिव बोर्ड सख्त कार्रवाई कर सकता है और मुमकिन कार्रवाई में पाकिस्तान की ओलंपिक कमेटी से रुकनियत की मुअत्तली भी शामिल है। उधर लंदन ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान कर रहा है तैयारी। इस मकसद के लिए हॉकी टीम आगे बढ़ा दी। लंदन ओलंपिक्स 2012 के लिए हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। 18 रुकनी टीम लंदन ओलंपिक्स में शिरकत करेगी। अली शाह और मोहम्मद जुबैर को ड्रॉप कर दिया गया, जबकि 2 गोलकीपर इमरान भट्ट और इमरान शाह शिरकत करेंगे।